खुर्रम शहजाद साहब, एक तो अगर वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट आप सिंगल डिजिट में करेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसका हुकूमत पाकिस्तान होगा, क्योंकि 8 ट्रिलियन की आपने डेट पेमेंट्स करनी है, डेट सर्विसिंग है, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा आपको होगा। और अगर आप नई शरह सूद कम करेंगे तो वो कह रहे हैं कि बैंकों में लोग पैसा रखेंगे, पैसा बाहर नहीं आएगा, इंडस्ट्री नहीं लगेगी और ऑब्वियसली वो कैपिटल में इस्तेमाल नहीं होगा पैसा। जी शहजाद, देखें, मैं पहले तो ये कहूँगा कि स्टेट बैंक, आपको पता है स्टेट बैंक का एरिया है ये, हम इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं। हमारा एक व्यू हो सकता है, लेकिन ये डिसीजन प्योरली स्टेट बैंक का है, करेंसी से रिलेटेड और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। लेकिन हमारा व्यू ये हो सकता है कि बिल्कुल इंटरेस्ट रेट्स को अगर नीचे आना है और इंडस्ट्री के लिए ये बेहतर है तो बिल्कुल आना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री को और मौका मिले इन्वेस्टमेंट करने का। ऐसे मुनीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को जितना कैपिटल जो है वो कंपेटिटिव रेट्स पे मिलेगा, उतना इंडस्ट्री जो है इन्वेस्ट करेगी और उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। और देखें, अच्छी बात यह है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का नंबर देखें फिस्कल ईयर 25 का, तो 1.1 ट्रिलियन का उसमें इजाफा हुआ है और एसएमई सेक्टर के तकरीबन 700 अरब रुपए एसएमई सेक्टर को गए हैं, जो कि 41% इंक्रीज है। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को 2.5 ट्रिलियन तक का उनका जो है वो टोटल क्रेडिट पहुंच चुका है, जो कि तकरीबन 14% का इंक्रीज है एक साल के मुकाबले में। एक अच्छी चीज है कि जो कि इजाफा होना शुरू हो गया, लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम मजीद हो, ताकि इंडस्ट्री को मजीद जो है ब्रीदिंग स्पेस ये तो रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा नंबर पे भी हमने देखा है कि बार बार ये बताया जाता है कि मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर हमने तकरीबन 850 अरब रुपए सेव किए थे, इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन भी हुआ था और एक एक्टिव डेट मैनेजमेंट। इस साल भी मैं आपको प्रोग्राम में शेयर कर रहा हूँ कि तकरीबन उतना ही डेट सर्विसिंग पे सेविंग्स होगी, जिसको हम ये कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री को किसी ना किसी की फॉर्म में फिस्कल साइड पे सपोर्ट किया जाए, इन द फॉर्म ऑफ बेहतर टैक्सेशन, इन द फॉर्म ऑफ बेहतर एनर्जी प्राइसेस, ताकि इंडस्ट्री को ब्रीदिंग स्पेस मजीद मिले और ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल मजीद हमारी बेहतर हो, ताकि हम इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आगे लेके जा सकें और अपनी ग्रोथ अचीव कर सकें। खुर्रम साहब, लेकिन ये भी फैक्ट है ना कि एक्सपोर्ट्स में तो कमी आ रही है, तमाम तरह दावों के बावजूद कमी आ रही है। इस साल भी हमने देखा है, माली साल में 9% की कमी आई है, जबकि नून लीग की हुकूमत में हम ये देखते हैं ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। मुझे याद है 2013-14 में कहा गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि $100 बिलियन तक लेके जाएंगे एक्सपोर्ट्स को। अभी दावे किया जा रहा है कि 3 साल में $60 बिलियन तक लेके जाएंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि एक्सपोर्ट्स आपकी गिर रही हैं। और एसएम तनवीर साहब कह रहे हैं कि अगर हम रीजनली कंपेटिटिव नहीं होंगे तो एक्सपोर्ट्स गिरती रहेंगी। अब इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में आए कि शायद इसहाक डार साहब के तहत एक कमेटी बनाई है जो अब एक्सपोर्ट्स को देखेगी। इसके अलावा सोल्यूशन क्या आपके पास? जी शहजाद, मैं बस 1 मिनट लूंगा इसके ऊपर। देखें, जो दिसंबर का महीना था ना, जिसमें ज्यादा डिक्लाइन आया है बनिस्बत पिछले 5 महीनों के, उसमें इसलिए डिक्लाइन बड़ा नजर आ रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक थी कोई 10-15 दिन की, वो एक बड़ा इम्पैक्ट था एक्सपोर्टर्स की कंसाइनमेंट्स पे। दूसरा, अफगानिस्तान का एक फैक्टर है, आपको पता है कि हम जो है अपनी ह्यूमन लाइफ, हमारे ह्यूमन जो प्रायोरिटीज है वो हमारी ह्यूमन लाइव्स हैं। ऑफिशियल ट्रेड हमारा अफगानिस्तान के साथ $1.1 बिलियन का है, तो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ कि वन ऑफ द फैक्टर्स अफगानिस्तान का इशू, ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक, फिर राइस में देखें हमारा प्राइस का इम्पैक्ट है। इंडिया ने फ्लड किया मार्केट और राइस में हमारा जो है वो एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन आया है। फूड सेक्टर में अगर आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट देखें, अभी भी वो 6 महीने में ऊपर है, गारमेंट से लेकर, और आप होजरी की बात करें और दूसरे टेक्सटाइल की पूरी वैल्यू चेन देखें, उसमें स्टिल वैल्यू एडिशन में इंप्रूवमेंट है, डिक्लाइन इतना बड़ा नहीं है, इंप्रूवमेंट है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आगे जाते हुए 2 चीजों पे हम काम कर रहे हैं, टैक्सेशन पे और एनर्जी पे। ये 2 बड़े इश्यूज हैं जिनको हमने मजीद बेहतर करना है, ताकि इंडस्ट्री को कैसे करेंगे। आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए सर इसका मुझे जवाब दीजिएगा कि कैसे टैक्सेस को कम करेंगे और एनर्जी में आप क्या करना चाह रहे हैं? जी बात करेंगे ना, फंड के साथ बात करेंगे, फंड के साथ बात शुरू भी है, आगे जाके और करेंगे। देखिए ईडीएस, पिछले साल भी आपने बात की थी, नतीजा ये निकलता है, बात करेगा कि सैलरी टैक्स बढ़ा देते हैं आप, कॉर्पोरेट सेक्टर पे बढ़ा देते हैं, इंडस्ट्री पे बढ़ा देते हैं, ये नतीजा निकलता है आईएमएफ से बात करने का। जी नहीं शहजाद, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को खत्म किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज, या पूछिएगा ऐसे मुनीर साहब से भी, कितनी अच्छी डेवलपमेंट है प्राइम मिनिस्टर ने ली है कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को हटा दिया है, ताकि इंडस्ट्री की लिक्विडिटी और बेहतर हो सके, एक्सपोर्टर्स की खासतौर पर। जी एक तो इस चीज का जवाब भी दीजिएगा। आप एनर्जी पे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसका इंपैक्ट कितना? वो कह रहे हैं कि 6 महीने में जो गारमेंट्स, हुजरी, तमाम ये टेक्सटाइल के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उसमें तो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि रीजनली कंपेटिटिव नहीं, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़े हैं तनवीर साहब? सर इसमें हुआ क्या है कि हमारी इंडस्ट्री जो है ना, जो हमारी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है वो बंद होती जा रही है, क्योंकि हम महंगे हो गए हैं। एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम आई, उसके अंदर दबा कर धागा और कपड़ा आना शुरू हो गया है, क्योंकि हम महंगे हो गए हैं। वहां से चाइना से सस्ता धागा कपड़ा आना शुरू हो गया है
और वो जो सस्ता धागा आ रहा है उसकी वजह से गारमेंट का काम शुरू हो चुका है, बट एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं है सर, एक्सपोर्ट कम हुई है। आपने डाटा को जरा प्लीज वापस चेक कर लीजिएगा अपना। मैं आपसे बिजली पे बात करना चाह रहा हूँ, एक बड़ी जी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपका टाइम शॉर्ट हो जाएगा। इस वक्त हाईएस्ट 12.5 सेंट की हम बिजली पे कर रहे हैं, रीजनल में 7 से 8 सेंट की बिजली है। अब इसमें एक और फिगर है, जो गवर्नमेंट 131 बिलियन रुपए की सब्सिडी इंडस्ट्री से ले रही है, क्रॉस सब्सिडी। इंडस्ट्री आगे नहीं चल रही और फिर हम क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं 131 अरब रुपए की। वो किसको जाती है? जो यूनिट है ना 300 से कम यूनिट के कंज्यूमर, जिसको लाइफ लाइन कंज्यूमर कहा जाता है, और जो 700 यूनिट से कम होते हैं उसको सब्सिडी दी जाती है, और सब्सिडी देनी चाहिए भी है। बट वो इंडस्ट्री से लेके क्यों दी जा रही है? 131 रुपए इंडस्ट्री से ली जा रही है। आप प्लीज अंडरस्टैंड करें कि हम उसको सस्ती बिजली दे रहे हैं और उसको बेरोजगार कर रहे हैं। जी, लेकिन एसएम तनवीर साहब मुझे एक सस्ती बात बताइएगा। बिजली दे रहे हैं जी और इंडस्ट्री से पैसे लेके इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो गरीब बेरोजगार हो रहा है। जी ये क्रॉस सब्सिडी गवर्नमेंट ने अगर देनी भी है तो कहीं और से दे, यहां से क्यों दे रही है? अच्छा एसएम तनवीर साहब, और ये विंटर पैकेज की मैं सवाल का जवाब लेता हूं खुर्रम शहजाद साहब से, सर लेकिन देखिए एक मसला एसएम तनवीर साहब ये है कि हम ये जो इस फेज से गुजर रहे हैं ना, ये पहली मर्तबा नहीं है। हमेशा हम देखते हैं कि जब भी हमारी इकोनॉमी इन ट्रबल होती है तो हम आईएमएफ के पास जाते हैं और एक वहां पे हम देखते हैं स्लो ग्रोथ का पीरियड आता है जिसमें हम स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर इंडस्ट्री की तरफ से आवाजें उठना शुरू हो जाती है कि नहीं, ये तो बड़ा एक पेनफुल पीरियड है, ग्रोथ नहीं आ रही, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, तो इकोनॉमी को पुश करें। लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि हम एक बूम एंड बस्ट साइकिल में दाखिल हो जाते हैं और फिर दोबारा हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। अब इंडस्ट्री के हवाले से भी, खासतौर पर टेक्सटाइल के हवाले से, एक ये उनकी पहचान बनती जा रही है कि वो रेंट सीकर्स हो गए हैं। कभी वो सब्सिडी मांगते हैं, कभी वो कहते हैं एक्सपोर्ट रिफाइनेंस दो, कभी वो टैक्सेशन में रिलीफ मांग रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में तो हमने देखा है, और कभी कहते हैं कि करेंसी डिवैल्यू करो, ये होने के बावजूद कभी हमारे एक्सपोर्ट्स में कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो नहीं नजर आई है। ये झूठ है, झूठ है और झूठ है। रेंट सिंकर नहीं है। इंडस्ट्री कहती है हमें रीजनली कॉम्पिटिटिव कर दो। इंडस्ट्री कहां से आपसे सब्सिडी मांग रही है? हम आपसे कह रहे हैं कि रीजनली हम 34% महंगे हो गए हैं, आप हमारे को रीजनली कॉम्पिटिटिव करें कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और टैक्स ज्यादा से ज्यादा दें। हम ये बात कर रहे हैं। ये जब हम बात करने आते हैं, ये टिपिकल है कि एक अटैक आ जाता है इंडस्ट्री के ऊपर, और कभी रेंट सीकर कहा जाता है, ये कभी कहते हैं कि सब्सिडी मांग रही है। हम सब्सिडी नहीं मांग रहे। आईपीपी में क्या हुआ है आपको पता है कि क्या हुआ? आईपीपी में जिस लेवल का आईपीपी में फ्रॉड हुआ है, मैं खुर्रम शहजाद साहब को नहीं कह रहा हूं, मैं पिछली कॉल पहले कुछ काम हुए हुए हैं, उसको ठीक करना है। हमने कमरे में बैठ के ठीक करना है। बट जो टैक्स दे रहा है, अगर आप उसी से टैक्स करते रहेंगे, 55 से 65% का टैक्स लेते रहेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़ के जा रही हैं, पाकिस्तानी कंपनियां बंद हो रही हैं। अगर हम पाकिस्तानी रेंट सीकर्स हैं तो मल्टीनेशनल कंपनियां क्यों छोड़ के जा रही हैं? क्रॉस सब्सिडी की बात की, अगर ये क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी जाती है तो इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा? बिजली कितनी सस्ती हो जाएगी? सर 22 बिलियन यूनिट इंडस्ट्री कंज्यूम करती है, 131 अरब रुपए का फर्क है। मेरी कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर सामने, 6 रुपए का सीधा फर्क आ जाएगा। ये 28 रुपए की बिजली हो जाएगी। 28 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट ये 9 साढ़े 9 सेंट की बिजली हो जाएगी। सही, आपका इधर ही बिजली का मसला हल हो जाएगा। मैं खुर्रम साहब ये करना ज्यादा नहीं है कि अगर वैसी टैक्सेशन इतनी ज्यादा इंडस्ट्री के लिए 50% से ज्यादा, और वो कह रहे हैं हम कंपेटिटिव नहीं है, तो बिजली अगर वैसे सस्ती नहीं है पाकिस्तान में तो उनको ओवरबर्डन क्यों किया हुआ है क्रॉस सब्सिडी के जरिए? देखें शहजाद, मैंने तो पहले ही ये चीज जो है वो मेंशन की है कि 2 चीजों पे काम हो रहा है जिसमें डायरेक्शनली हम ऑन ट्रैक हैं और हम इसको कम करने की बात कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम ला रहे हैं इंशाल्लाह, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत सारी चीजों को एड्रेस किया जाएगा, फ्रॉम टैक्सेशन टू एनर्जी प्राइसेस, लेकिन वो पहले ऑफ कोर्स डिस्कशन में, कंसल्टेशन में है, उसके बाद वो आएगी। और ये जो बिजली की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि बिजली जो है ना वो कोर इशू है, इनेबलर होता है एनर्जी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। तो इसको प्रायोरिटी पे जो है वो देखा जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा नंबर्स ठीक कर देता हूँ। देखें जो टैक्स के शॉर्टफॉल है ना वो 330 अरब है, 900 अरब नहीं है, नंबर 1। सेकेंडली टेक्सटाइल के नंबर्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। टेक्सटाइल एंड अपैरल में जो ग्रोथ है 6 महीने में वो 1% है। गारमेंट्स नेटेड जो है ना वो 7% ग्रोथ है। गारमेंट्स वुवन के अंदर 5% ग्रोथ है। होम टेक्सटाइल के अंदर जो है तकरीबन 2% ग्रोथ है। होजरी आइटम्स के अंदर 7% ग्रोथ है फर्स्ट हाफ में।
ये टेक्सटाइल वैल्यू चेन की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो वैल्यू मैं चेन में फिर बता रहे हैं आपसे ना कि ये जो कह रहा डाउन हूँ, स्ट्रीम मैं इंडस्ट्री फिर है ये कह रहा हूँ यानी कि शहजाद, स्पिनिंग वगैरह वहां पे तो कह रहे हैं वो तो बंद हो रही है, अभी शहजाद तो मैं इंपोर्ट फिर कर ये रहे हैं कह रहा चाइना हूँ से। शहजाद मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हम ये नहीं कह रहे कि आइडियल नंबर्स हैं, बट जस्ट सेटिंग दिस रिकॉर्ड स्ट्रेट के फैक्ट्स ये हैं। बट जिस तरह से मुनीर साहब ने कहा कि चैलेंजेस हैं, हम उन चैलेंजेस को बिल्कुल हल करना चाहते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे अच्छा, एनर्जी से लेकर टैक्सेशन से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर हर चीज में काम हो रहा है, और ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इंपॉर्टेंट है, हम किस तरफ जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बजट में भी उससे पहले भी हम पहली कंसल्टेशन स्टार्ट कर चुके हैं, पॉलिसी को हमने कलेक्शन से अलग कर दिया है और हम सबके मुझे पास फरूख साहब जाएंगे बजट एक के चीज का वक्त। जवाब दीजिएगा प्लीज, जी कि जब आप कहते हैं वी विल टॉक टू आईएमएफ, विल नेगोशिएट विद देम, ये आपने पिछले साल भी किया, उससे पिछले साल भी किया, वो आपकी बात नहीं सुनते, इस मर्तबा क्यों सुन लेंगे और कैसे सुन लेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने शहजाद। देखें 3 सालों में फर्क है, आपके फिस्कल के अंदर आप देखें आपका प्राइमरी सरप्लस बढ़ता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। आप आपकी हिस्ट्री में 2 मरतबा सिर्फ फिस्कल सरप्लसेस आए हैं, एक इस साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर और एक पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। फिस्कल सरप्लसेस देना आसान नहीं है। डेट टू जीडीपी आपने 70% लिया है, 74-75% से, लेकिन मतलब पब्लिक डेट आईएमएफ टू ने आपको जीडीपी। टारगेट तो दिया हुआ है आप टैक्स टू आईएमएफ के जीडीपी बढ़ाने का। पीआईए हमने कर दिया है, हमने टैक्स पीआईए टू किया है जो कि 40 साल के बाद हुआ है। पीआईए की फरूख ट्रांजेक्शन साहब, देखिए सवाल ये कितनी बड़ी कि है। आईएमएफ आपसे कहता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपने बढ़ाना है और हम अभी 11.5% पे होंगे, 15% पे लेके जाना है, आप टैक्स बेस को ब्रॉडन करने में कोई खास कामयाब नहीं होते, तो फिर कैसे आप टैक्स रेट कम करेंगे? मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि एक दो चीजें हो गई ना, एक तो क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हुई है और कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है, और हमने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स मीट कर किए हैं, जिसकी वजह से आईएमएफ के साथ क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है और बात सुनते हैं। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कंप्लायंस, देखें कंप्लायंस एनफोर्समेंट तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है ना, तो वो अगर चाहेंगे तो वो करेंगे। तो अगर वो मतलब हम कंप्लायंस एनफोर्समेंट और कंप्लायंट जो है होंगे तो डेफिनेटली आगे जाते हुए हमारे बेंचमार्क्स इंप्रूव होंगे। तो आईएमएफ ये थोड़ी कहता है कि आप जो है कोई बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसमें या एसएम कोई तन्वी साहब improvement की बात एक और मामला ये कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ लोगों से बात हुई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले एसआईएफसी में हमने मीटिंग की थी और तमाम तर वहां पे चेंबर्स के लोग मौजूद थे, पाकिस्तान के तमाम चेंबर्स मौजूद थे और हमने इन्हीं मसाइल पे बात की थी, लेकिन वहां पे एफपीसीसीआई की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो इससे क्या ये मतलब भी निकाला जा रहा है कि चेंबर्स और फेडरेशन के दरमियान कोई सियासी मामला भी है कि आप लोगों ने वहां पे आके अपने इश्यूज को नहीं बताया और इस पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? नहीं नहीं सर, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है और कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी हमारी अपनी गवर्नमेंट है। हम तो ये कहते हैं एसआईएफसी हो, गवर्नमेंट हो, हमने सबके साथ मिल के काम करना है। तो ये अगर कोई ऐसी बात है तो इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी रियल एस्टेट सेक्टर से, वो अभी आपने यहाँ पर बात नहीं की, मैं बात करना चाहता हूँ। रियल एस्टेट सेक्टर में हमने कभी भी नहीं बोला कि फाइलों का कारोबार हो, हम फाइलों के कारोबार के खिलाफ हैं। जब स्टॉक एक्सचेंज चढ़ती है तो उसके बाद वो पैसा फौरी तौर पर रियल एस्टेट में आता है, कॉन्फिडेंस बहाल होता है इन्वेस्टर का जी। और फिर इंडस्ट्री में आता है। इस वक्त रियल एस्टेट की जगह वो पैसा सारा दुबई जा रहा है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। रियल एस्टेट में हम कहते हैं कि घर बनने चाहिए। पाकिस्तान में 8-8 लाख घरों की हर साल की शॉर्टेज है और हाई राइज बिल्डिंगें बननी चाहिए। उससे साथ 40 इंडस्ट्रियां हैं जो चलेंगी। अब जब आप पैसा बैंक में रख देती हो नॉन फाइलर का, तो उसमें कोई टैक्स नहीं है। और अगर वही पैसा अगर आप रियल एस्टेट में डालते हो, कंस्ट्रक्शन में काटते हो या आप अपने कारोबार में बिजनेस में डालते हो, तो उसमें टैक्स लग जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉलिसीज गलत बन गई हैं, जिसमें हम बैंकों को ज्यादा रिच कर रहे हैं, उसके बारे में खुदा के वास्ते सोचें।